समुद्र भर पढ़ा, बाल्टी भर याद रहा, चुल्लू भर लिखा। अब बताइए, जब आप चुल्लू भर लिखेंगे तो आपको नंबर कितने मिलेंगे? तो इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, मेरे से क्लास में एक लड़के ने कहा कि मैम मैं सब चीज़ें भूल जाता हूँ एग्ज़ाम में। जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुँचता हूँ तो मैं आधे से ज़्यादा चीज़ें भूल जाता हूँ। तो मैं क्या करूँ कि मैम जितना मुझे यहाँ पर याद है वैसा ही मुझे एग्ज़ाम हॉल में भी याद रहे। तो मैंने उससे कहा, बेटा रिवीज़न आप कितने बार करते हो? तो उसने कहा, मैम हाँ मैं कर लेता हूँ 2-3 बार। मैंने कहा, इतने में काम हो जाएगा? बोलता, हाँ होना तो चाहिए। फिर मैंने उसको समझाया बैठा कर, और उसके साथ सभी बच्चों ने भी सुना कि बेटा आप लोग ही बताइए आपके एग्ज़ाम कब हैं 10th क्लास के? सब ने कहा, मैम फरवरी में होंगे शायद। तो मैंने कहा, आपको रिवीज़न कब से स्टार्ट करना चाहिए? तो 90% बच्चों का कहना था कि मैम हाँ जनवरी में शुरू कर देते हैं, 1 महीने रिवीज़न हो जाता है और बस हम एग्ज़ाम देने चले जाते हैं। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, यही तो आप लोग गलती करते हैं। आप लोगों का जो 9th क्लास के बाद जो 10th का सीज़न शुरू होता है वो अप्रैल से शुरू हो जाता है। तो आप लोगों को बच्चों अप्रैल से ही लगातार डेली 4 घंटे पढ़ाई करनी है। ना आपको गर्मियों की छुट्टी मनाना है, न रक्षाबंधन, न दिवाली, न दशहरा, कुछ भी नहीं। आप पहले 4 घंटे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद जो समय बचेगा उसमें आपको ये सब करना है। और बच्चे अक्सर वक्त कहाँ बर्बाद करते हैं? कई तो फैशन में बर्बाद कर देते हैं। लड़कियों को सजने संवरने का शौक रहता है, लड़के भी पीछे नहीं रहते। महंगे महंगे परफ्यूम लगा कर आएंगे, महंगे महंगे कपड़े पहन कर आएंगे, महंगे मोबाइल चाहिए। मोबाइल में भी आप लोग बहुत समय बर्बाद करते हैं। तो आप लोगों को बेटा क्या करना है? आप लोग, कई बच्चे कहते हैं कि मैम मोबाइल भी तो ज़रूरी है एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन बेटा आप ही बताइए कि एंटरटेनमेंट के कोई और साधन नहीं है क्या? मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ मनोरंजन के लिए। मैं सबसे अच्छा तरीका बताती हूँ। आपके घर में मम्मी काम करती रहती हैं, और भी घर में चाची दादी जो भी घर में है काम करती रहती हैं। तो आप लड़के हो या लड़की, आप सभी को पढ़ाई के बाद जैसे आपको बोर होने लगते हैं आधे घंटे या 1 घंटे में, आप जाइए 10 मिनट अपनी मम्मी की हेल्प कराइए काम में। और यदि आप कोई बाहर का काम करना चाहते हैं पापा की, यदि आप घर में या दुकान में जहाँ पर भी जिस तरह से हेल्प कराना चाहते हैं तो आप वो करा सकते हैं। आप देखेंगे, आप 4 दिन बस ऐसा करके देखिए, आप देखेंगे कि आपको इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा आपके मन में, आप और काम करवाने के प्रति उत्साहित रहेंगे। और जितना आपको खुशी मोबाइल चला के नहीं मिलती थी ना, उससे ज़्यादा खुशी आपको काम करा के मिलेगी। तो बच्चों आप लोगों को इसी तरह से अपना शेड्यूल फिक्स करना है। आप दिन भर में आधे घंटे से ज़्यादा मोबाइल नहीं चलाएंगे। एक बार जब हम इंस्टाग्राम पे शुरू करते हैं ना देखना, एक के बाद एक रील, तो 1 घंटा कब निकल जाता है, हमारे इंटरेस्ट की रील आती जाती हैं और हम देखते जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना है बच्चों? तो बच्चों आप लोग कहेंगे क्या मैम रील देखना बंद कर दें? नहीं बेटे, मैंने ऐसा नहीं कहा। आप लोग देखिए, एक टाइम फिक्स कर लीजिए कि आपको आधे घंटे से ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं देखनी हैं। और क्या करना है मैम? ब्रेक में यदि काम नहीं है तो क्या करेंगे? तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, थोड़ी सी फिजिकल, थोड़ा बाहर निकलिए, टहलिए, गार्डन हो तो गार्डन में चले जाइए, बस 5-10 मिनट के लिए। आपके स्कूल में जो पीटी हुआ करती थी तो आप 1-2 मिनट पीटी कर सकते हैं। आप देखेंगे 5 मिनट में ही आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। आपके घर में बॉल वगैरह है, फुटबॉल वगैरह, आप वो खेल सकते हैं। कुछ भी कीजिए, आप 5-10 मिनट के लिए ये सब कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी। आपको मोबाइल नहीं छूना है, टीवी नहीं देखना है। तो बच्चों आप लोगों को जब आप बार बार रिवीजन करेंगे, ये तो बात हुई, मैंने आपको बताया कि आपको कैसे ये अपना ब्रेक लेना है। अब मैं मेन मुद्दे की बात पर आती हूँ कि आपको करना क्या है, रिवीजन कैसे करना है। अब आपने अप्रैल में सीजन शुरू कर दिया अपना, तो आपको जुलाई अगस्त तक हर हाल में सारे सब्जेक्ट, जो 6 सब्जेक्ट होते हैं उनका कोर्स ख़त्म कर लेना है। और फिर आप अगस्त से ही उसका रिवीजन शुरू कर देंगे। आप जब एक ही चीज़ को लगभग 10-10, 20-20 बार दोहराएंगे, आप इंग्लिश के निबंध कई बार, लगभग 50 बार लिख के देखेंगे, जब वो आपको एग्जाम में याद रहेंगे। आप जो गणित हैं कई बार जब आप करके देखेंगे तब आप एग्जाम में याद रहेंगे आपको। आप जो अनसॉल्व पेपर आता है, पुराने पेपर जो आते हैं उनको सॉल्व कीजिए। घड़ी में टाइमर लगाइए 3 घंटे का, और आप उसको 3 घंटे बैठ करके सॉल्व कीजिए। और अब आपको बोलेंगे मैम चेक कैसे करना है, तो आप खुद ही चेक कीजिए ना। आप सोचिए कि आप दोस्त की कॉपी चेक कर रहे हैं, बस गोला लगाते जाइए लाल पेन से, चेक करते जाइए। आप खुद अपना
पूरा स्कोर निकालिए कि आपने कितने अंक प्राप्त किए। तो इस तरह से बेटा आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आप अच्छे से अच्छे स्कोर भी कर पाएंगे यदि आप रिवीजन करेंगे। और जो प्री बोर्ड होती है स्कूल में 6 मंथली होती है, प्री बोर्ड होती है, इनको आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। प्री बोर्ड में तो पूरा कोर्स आता है और प्री बोर्ड से हमें हमारी औकात पता चल जाती है कि हम 3 घंटे में पूरा पेपर कर सकते हैं या नहीं। देखिए, आप जब घर में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी जो प्री बोर्ड में रहेगी। तो आपको प्री बोर्ड भी जरूर देना है और खूब अच्छी तैयारी करना है। रिवीजन पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। पहले आप पूरा कोर्स खत्म कीजिए 4 महीने के अंदर और फिर आप रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए। तो आई होप कि आपको रिवीजन की कुछ वैल्यू समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नई मोटिवेशन के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।